दोस्तों 1960 का दशक कुछ ऐसा था जब सड़कों पर एक क्लासिक और तेज रफ्तार कार चला करती थी। उस कार को देखते ही हर किसी की नज़र उस पर ही टिक जाती थी। उसके इंजन की दमदार आवाज़ हर किसी को अपने आने की खबर दे देती थी। ये कार कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये थी क्लासिक इम्पाला कार, वही कार जिसने कार चलाने वालों को बताया क्या होता है तेज रफ्तार। कभी सड़कों पर राज करने वाली ये इम्पाला आज वक्त की धूल में खो गई है। तो चलिए बीते वक्त को पलटकर एक बार फिर जानते हैं इम्पाला के रोचक सफ़र के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वो साल था 1958 का और कार कंपनियों में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले में फोर्ड कंपनी ने बाजी मारी हुई थी। उनकी कार लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, वहीं दूसरी ओर शेवरले फोर्ड से पीछे होती जा रही थी। कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जिससे वह फोर्ड से आगे निकल सके, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल ही नई तरह की कार बनाने का फैसला लिया। इस एक फैसले के बाद शेवरले के सभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक बिल्कुल ही नई कार बनाने में लग गए। इतना ही नहीं, कुछ वक्त में उन्होंने वह कार बना भी दी। जब सभी ने वह कार देखी तो सबसे पहले उसके डिज़ाइन को देखकर हर कोई हैरान हो गया। 2 दरवाजे वाली ये कंफर्टेबल कार मार्केट में मौजूद कारों से बहुत ही अलग थी। इसके जैसा क्लासिक और स्टाइलिश डिज़ाइन पहले किसी ने नहीं देखा था। डिज़ाइन के मामले में तो इसे पास कर दिया था, मगर अब बारी थी इसकी परफॉर्मेंस चेक करने की। पेट्रोल इंजन के साथ 136 हॉर्स पावर वाली ये दमदार कार थी। इसे ना सिर्फ लुक बल्कि तेज रफ्तार ड्राइविंग के लिए भी बनाया गया था। हैवी ड्राइविंग होने के बाद भी ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, 0 से 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार ये सिर्फ 14 सेकंड में पकड़ सकती थी। इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो हर कोई चौंक गया। हर किसी को एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक कमाल की गाड़ी बना दी है। हालांकि इस कार का नाम क्या रखा जाए ये अभी सोचा जाना बाकी था। इसके डिज़ाइन और रफ्तार को ध्यान में रखते हुए एक नाम सोचा जाना था, इसलिए इसे अफ्रीका की एक हिरन प्रजाति का नाम दिया गया जिन्हें इम्पाला कहा जाता है। कहते हैं कि वह हिरन भी इम्पाला कार की तरह ही बहुत सुंदर है और तेज़ी से दौड़ता है, इसलिए उसका नाम इस कार के लिए सबसे बढ़िया था। इसके बाद शेवरले ने 1958 में ही अपनी इम्पाला कार को लॉन्च कर दिया। इतना ही नहीं, इसका शुरुआती दाम $2500 रखा गया। इसके बाद शुरुआत हुई एक ऐसे दौर की जिसने कार की पूरी दुनिया ही बदल दी। 1958 में जैसे ही इम्पाला मार्केट में आई, इसने धूम मचा दी। हर कोई इसे खरीदना चाहता था। सड़क से गुजरती इम्पाला को देखकर हर किसी की आंखें बस उस पर ही टिक जाया करती थी। देखते ही देखते इम्पाला विदेशों में पॉपुलर हो गई और भारत में भी लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो गए। भारत में इसे असली पॉपुलेशन तब मिली जब फिल्मों में सुपरस्टार राजेश खन्ना इसे चलाते हुए दिखाई दिए। 1958 में बनाई गई इम्पाला में सिर्फ 2 दरवाजे थे। 1965 तक इसके डिज़ाइन को ऐसे ही रहने दिया और 1965 में जो इसका डिज़ाइन सामने आया उसने तो इसकी किस्मत ही बदल दी। 1965 में इम्पाला के 2 दरवाजे बदलकर उसे 4 कर दिया गया और इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव किया गया। इसके इंजन को भी बदलकर इसमें नया V8 इंजन लगाया गया जिसने इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया में नए मॉडल वाली इम्पाला कार की डिमांड होने लगी।
इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसकी इतनी डिमांड देखने को मिली कि इसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो गया था। आंकड़ों के मुताबिक 1965 वाले मॉडल के आने के बाद शेवरले हर साल करीब 1 मिलियन इम्पाला बनाने लगी थी। इतना ही नहीं, ये सभी गाड़ियाँ कब बिक जाती थी पता भी नहीं चलता था। दुनिया के कई देशों से इम्पाला की डिमांड आने लगी थी। बाहर कार एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेवरले को अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी पड़ गई थी। आंकड़ों के हिसाब से 1965 के बाद से शेवरले ने करीब 7,46,800 V8 इम्पाला बेची थी। 1985 में फिर इम्पाला ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, मगर शेवरले इसके नाम को इतनी आसानी से नहीं डूबने देना चाहते थे। इसका प्रोडक्शन ज़रूर बंद कर दिया गया था, मगर इम्पाला अभी भी जिंदा थी। कंपनी ने इसे पहले से बढ़िया और नए ज़माने के हिसाब से बनाने लगी। इस काम को करने में काफ़ी वक्त लग गया। जैसे ही नई इम्पाला बनकर तैयार हुई, 1994 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी सेल पहले जैसी तो नहीं हुई, मगर इतने सालों के बाद वापस आने पर वो बुरी सेल नहीं थी। इतने सालों के बाद भी इम्पाला ने अपना नाम नहीं खोया। बीच में कुछ परेशानियां ज़रूर आई थी, मगर आगे निकलकर कंपनी ने फिर से खुद को खड़ा किया। यही कारण है कि आज भी इम्पाला का वजूद है। तो ये थी इम्पाला की सॉलिड हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ही हमारे लिए भगवान हैं।